हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे आपको एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज एक्सेस करनी है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का था क्वेश्चन हमारे पास कि सर आप एक ट्यूटोरियल बना दीजिए कि कैसे हम बेसिकली टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताएं कि आप टेस्ट सीरीज के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल अकाउंट ओपन करोगे और ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेबसाइट वाली टेस्ट सीरीज आपको कैसे एक्सेस करनी है। आप एस्पायर स्टडी की इस वेबसाइट का एक्सेस आप अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और टैबलेट में कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल और टैबलेट से करना है तो डायरेक्ट आपको क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और उसमें डायरेक्ट जाकर के एस्पायर स्टडी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगी। ठीक है। बाकी अगर आप फोन से करना चाहते हो तब भी आपको किसी भी ब्राउजर में जाकर के इसको डायरेक्ट ओपन करना है। आप आराम से इजिली एक्सेस कर सकते हो क्योंकि ये जो है वो आपकी वेबसाइट दोनों को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। तो यहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट यूज करोगे या सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको एस्पायर स्टडी लिखना है और एस्पायर स्टडी लिखने के बाद में आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो आपको लिंक दिखेगी वो आपको दिखेगी aspirestuddy.in। इसको ओपन कर सकते हो। आप इसको जब ओपन करते हो तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर लॉग इन टेस्ट सीरीज। तो इससे आपकी वो वेबसाइट रिडायरेक्ट हो जाएगी जो टेस्ट सीरीज की है। या फिर आप ये वेबसाइट डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे ओपन करोगे? जो इसका सेकंड लिंक आएगा वो इसी वेबसाइट का दिया होगा, माई एस्पायर स्टडी। तो आप जब इसको ओपन करते हैं तो आपको पहले क्रिएट अकाउंट करना होता है। तो अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपको डायरेक्ट लॉग इन करना है। अगर आपने एस्पायर स्टडी की ऐप से टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो यहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाना होता है और वो ईमेल आईडी हमारी टीम को भेजना होता है। तो बैकएंड से इस वेबसाइट का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। अगर आपने इस वेबसाइट से ही टेस्ट सीरीज एक्सेस की है, मतलब ज्वाइन की है, तो आप एस्पायर स्टडी की ऐप में मैसेज करते हो तो आपको ऐप का एक्सेस मिल जाता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाता है तो आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड आएगा। जब आप इस डैशबोर्ड पर पहुंचेंगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। टेस्ट सीरीज होती है, टेस्ट रिजल्ट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, इंस्टॉल एस्पायर स्टडी ऐप है कि आप एस्पायर स्टडी की ऐप इंस्टॉल कर लें, रेफरल्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। और ये सारे लिंक दिए गए टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप इधर देखो जो फीड्स में जाओगे। ठीक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज स्टोर में जाओगे, प्रोफाइल में जाओगे। ठीक है। टेस्ट सीरीज है, बुकमार्क्स है, ऐड एंड रिमूव एग्जाम है। तो ये ऐड एंड रिमूव एग्जाम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एग्जाम आप सेलेक्ट करते हो वो पेपर्स आपको वहाँ पर शो होते हैं। तो इसमें जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो सारे एग्जाम आप शो होंगे। फिर अगर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आपका आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, इनकम्प्लीट टेस्ट। इनकम्प्लीट टेस्ट का मतलब एस्पायर स्टडी की एकमात्र वेबसाइट ऐसी है जहाँ पर अगर आपका कोई टेस्ट इनकम्प्लीट छूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 घंटे का टेस्ट है और आप उसको 45 मिनट देकर ही लाइट चली जाती है, आपका लैपटॉप ऑफ हो जाता है या फिर आपका स्क्रीन बंद हो जाता है, नेट बंद हो जाता है एट रैंडम, तो आपका वो टेस्ट इनकम्प्लीट टेस्ट में चला जाएगा। तो जब भी आप टेस्ट दोबारा से देने बैठोगे तो वहीं से वो रिज्यूम हो जाएगा और जितने भी क्वेश्चन आपने टिक कर रखे होंगे वो सारे पहले से आपको टिक मिलेंगे। तो ऐसा किसी भी वेबसाइट पर नहीं होता है जनरली। ये आपका एस्पायर स्टडी में स्पेशल फीचर है क्योंकि कभी कभी गाँव में बच्चों के यहाँ पे नहीं अच्छा नेट आ पाता है, तो उस वजह से यहाँ पर ये फीचर रखा गया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे आपको टेस्ट देना है। तो जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पे क्लिक करते हो तो इसके बाद में ये इस टाइप का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो टेस्ट रिजल्ट यहाँ पर वही है कि आपके सारे जो पहले आप टेस्ट दे चुके हो वो रिजल्ट दिखेंगे। इनकम्प्लीट टेस्ट पर आपको जो आपके छूटे हुए टेस्ट हैं जिनको आपने कम कम समय में दिया है और सबमिट नहीं किया वो टेस्ट यहाँ पर दिखेंगे। फिर आप ये टेस्ट सीरीज जो भी है जो आपने वहाँ पे एग्जाम स्ट्रीम सेलेक्ट की थी वो सारी यहाँ पर शो होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने निमसेट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से आपके पास आता है। इसमें जब आप पहुंचते हो तो आपके पास एग्जाम डिटेल्स आता है। एग्जाम डिटेल्स पर जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक निमसेट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी मिलती है। साथ साथ में यहाँ पर आपको जो भी अपना कोई कमेंट वगैरह करना है या फिर कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है या बच्चों को आपको सजेशन देना है या बच्चों से कुछ पूछना है तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर जब आप बैक करके जाते हो तो आपके पास सिलेबस होता है। तो जैसे आपने निमसेट का टैब ओपन किया था तो यहाँ पर जब जाओगे तो निमसेट का आपको सिलेबस मिलेगा। यहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी या फिर बच्चों के सजेशन ले सकते हो, बच्चों को सजेशन दे सकते हो। फिर अगर हम लोग इसके बाद में बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब आप यहाँ पर जाते हो तो आपको 2022 का जैसे पेपर एक्सेस करना है तो यहाँ से आपको 2022 का पेपर मिलेगा।
2021 पे जाना है तो ये पूरा पेपर इस तरीके से आपका 2021 का पेपर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप इसमें किसी भी, जैसे कभी कभी बच्चे इसको भी प्रैक्टिस करते हैं, तो 2021 का पेपर जैसे प्रैक्टिस करना है, आपने क्वेश्चन को रीड किया और आपने ऑप्शन टिक किया पाइपलाइन, तो इसमें जो है आपका सही आंसर आया है, इसलिए इन्होंने ग्रीन टिक किया कि पाइपलाइन सही आंसर है, और इसका नीचे ये सॉल्यूशन भी रहता है। आगे अगर देखें तो इस पर गो टू डिस्कशन का ऑप्शन रहता है, तो आप इस पर जाकर के यहाँ पे क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन दिया रहता है, बट अगर आप यहाँ पर भी अपना रिव्यू डाल सकते हो। रिव्यू का मतलब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई अलग तरीका आप लगा रहे हो, तो वो चीजें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के जरिए आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय द वे नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में भी आप पेपर पे क्वेश्चन में जाकर के वहां पर सॉल्यूशन इसी में कमेंट के माध्यम से आप अपलोड कर सकते हो। तो ये आपका जो है पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का चीजें रहती हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये पेपर हो जाता है। इसमें एक चीज और अच्छी है कि अगर आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो आपके सारे ईयर के जो है वो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन आएंगे केवल, इसमें आपके जो है मैथ वगैरह के नहीं होंगे। तो अगर आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे यहाँ पे 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को एक साथ आपको मिल जाएंगे, तो अलग अलग आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे आपको लॉजिकल रीजनिंग में जाना है तो यहाँ पर भी जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे 2017 में ये पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, ठीक है। और नीचे जाओगे तो आपको 2019 के मिलेंगे, और नीचे जाओगे आपको 2018 के मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन लॉजिकल के भी मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप मैथ का अलग से पोर्शन एक्सेस कर सकते हो और रीजनिंग का भी कर सकते हो, लॉजिकल का, कंप्यूटर, इंग्लिश। तो इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको फिल्टर्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो जैसे आपने कभी पढ़ लिया मान लो कोई टॉपिक कि हमने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का रिवीजन करना है, तो आप कंप्यूटर का सेक्शन ओपन करोगे और सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट ओपन करना है, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक, आप पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े हो और आपको इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक ढूंढना है कि कौन से क्वेश्चन निमसेट में पूछे गए। तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी पर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन ओपन होकर के आ जाते हैं। तो ये वेबसाइट बेसिकली स्पेशली आपके लिए ही डिजाइन की गई है, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। इधर साइड में आपके जो है वो टॉपिक्स भी दे रखे होंगे, जैसे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा रहे हो और अगर आपने इधर फॉर एग्जांपल एज पे क्लिक कर दिया तो आपके एज के क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि लॉजिकल का टॉपिक है। ऐसे ही आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंग्लिश में वन वर्ड पे क्लिक करते हो तो आपके वन वर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको एक्सेस करना है प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर थे, प्रीवियस ईयर सेक्शन पे। तो प्रीवियस ईयर सेक्शन नोटिफिकेशन में हम लोग, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर आपकी चीजें अपलोड हो जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ पर ये सारी चीजें समझ चुके हैं तो अब जैसे इनमें टेस्ट देना है, तो जब आप टॉपिक वाइज में जाते हो तो आपको पेपर मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल टॉपिक के, ठीक है। जैसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना है, सेट थ्योरी देना है, सेट रिलेशन फंक्शन देना है, इस तरीके से। और अगर आप सब्जेक्ट वाइज में जाते हो तो इसमें आपको बेनिफिट ये होता है, जैसे मैथ्स M03 है तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो मैथ्स का पूरा पेपर होगा 50 क्वेश्चन का, और मैथ के पूरे टॉपिक से सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। ऐसे जैसे आप लॉजिकल रीजनिंग LR05 पे जाते हो तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग का पूरा 40 क्वेश्चन का पेपर होगा और इसमें आपके सारे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के पूरे सिलेबस से होंगे। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मैथ्स है, ठीक है, ये सारे पेपर्स आपको मिलते हैं, इंग्लिश के देखने को मिलते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज। फुल लेंथ में जब आप जाते हो तो फुल लेंथ में आपको टेस्ट मिलते हैं, जैसा मॉक पेपर होता है। इसमें जो है कुछ टेस्ट फ्री भी रहते हैं और कुछ टेस्ट जो है पेड भी रहते हैं। तो जो प्रीमियम टेस्ट हैं वो आपके पेड रहते हैं बेसिकली। तो जैसे अगर आपको कोई भी टेस्ट देना है तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर निमसेट A20 पे या A16 पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन होगा। आप स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी एक नई विंडो खुलेगी और इसमें आपकी प्रोफाइल फोटो आएगी, साथ साथ में इंस्ट्रक्शन आएंगे। जब आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हो तो यहाँ पर एक बटन होती है जिसमें लिखा होता है कि हमने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, कितने नंबर का क्या क्वेश्चन है वो चीज़ें हमने समझ ली है। यहाँ पर क्लिक करते हो आई एम रेडी टू एग्जाम और इसके बाद में आपका पेपर बोर्ड जो है वो पूरा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैथमेटिक्स का सेक्शन है, ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है, ये कंप्यूटर का सेक्शन है, ये इंग्लिश का सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन से पेपर्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर देखें
तो आपके पास क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन आता है, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ दिख जाता है। और जब आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ दिखता है तो यहाँ पर आप आइडिया लगा पाते हो कि पेपर आसान है कि पेपर टफ है। तो ये भी आपको जो फीचर है वो एकमात्र एस्पायर स्टडी की वेबसाइट में मिलता है, नॉर्मली वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलती है और ये मेन एग्जाम में भी होता है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में आपका निमसेट के अभी तक के जो रहा है रिकॉर्ड उसमें पेपर व्यू का ऑप्शन होता है और ऊपर पेपर दिया होता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर आप टिक करके आगे बढ़ते हो, जब क्वेश्चन को टिक करते हो, सबमिट करते हो पेपर को आप, तो यहाँ पर आपको सबमिट हो जाता है। इसके बाद में आपका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से जनरेट होगा। थोड़ा सा इसमें समय लगता है क्योंकि सारे कैलकुलेशन वगैरह आपकी हो रही होती है। तो जैसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने टिक किए, 6 नंबर हमारे माइनस के आए और रैंक हमारी बनी 669। तो अगर आपको व्यू डिटेल्स पे जाना है तो इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक शो होती है कि 669 है। टोटल पेपर अटेम्प्ट जो है वो 678 है। और यहाँ पर प्रेडिक्टेड कॉलेज भी आता है कि NIT तिरछी आपको अलॉट हो सकती है इस नंबर पे, या सूरत कल या इलाहाबाद क्या अलॉट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो कॉलेज अलॉटेड, वर्क हार्ड। तो आप खुद देख सकते हो कि हमने 2 क्वेश्चन टिक किए वो भी गलत हो गए, 6 नंबर माइनस के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मेहनत करें, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसके बाद जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है परसेंटेज आपके कितने हैं, मतलब अगर आपके 500 नंबर होते तो 50% यहाँ पर लिख करके आता। आगे अगर बात करें तो ये टॉपर्स के यहाँ पर नंबर वगैरह और रैंक आती है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जैसे टॉपर जो है फर्स्ट रैंक है नीतीश वर्मा की, तो इनकी जो फर्स्ट रैंक है और वो 3rd अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक इनकी आई है और नंबर है 933 और 77 मिनट में इन्होंने 77 मिनट में अटेम्प्ट किया है। लेकिन इससे पहले इन्होंने जो है नीतीश वर्मा जी ने 2nd अटेम्प्ट भी दिया है जिसमें इनके 814 नंबर थे, जिसमें इन्होंने 111 मिनट लिए थे। इसके पहले भी इन्होंने टेस्ट दिया था जिसमें इनकी फर्स्ट रैंक थी, सॉरी फर्स्ट अटेम्प्ट था और इनके 714 नंबर थे जिसमें इन्होंने 119 मिनट लिए थे। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने अटेम्प्ट में इनके नंबर इंक्रीज हुए, टाइम कम लगा है। आगे अगर बात करें तो जैसे 2nd रैंक है नूपुर भगत की, इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था और 888 नंबर थे। ऐसे शुभम पांडे इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में था और 853 नंबर थे। फिर आप यहाँ पर अपना एनालिसिस देखोगे कि हमारे नंबर कितने हैं। तो इधर का जो पोर्शन है वो तो आपको ये दिया है कि कितनी माइनस मार्किंग है, ठीक है। 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, 3 नंबर माइनस मार्किंग है। आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 0 उसमें से राइट हैं, दोनों रॉन्ग है, 6 नंबर आपके माइनस हुए। आपने टाइम लिया है इस क्वेश्चन को करने में 1 मिनट 46 सेकेंड का। फिर अगर आगे बढ़े तो ये आपको एक्यूरेसी यहाँ पर दे रखी है। तो जब आप यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन टिक करोगे तो यहाँ पर आपकी बार चार्ट आता है जिसमें आपके जैसे 2 अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, राइट आंसर 0 है। तो बार चार्ट से आपको पता चलता है कौन सा पोर्शन हमारा वीक रहा, कौन सा अच्छा रहा। फिर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेनू आपके पास है, साइड मेनू, जिसमें आपको दिया गया है आपका एनालिसिस, ठीक है। तो एक एनालिसिस आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं टाइम एनालिसिस पे। तो जब आप टाइम एनालिसिस पे आते हो तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मैथमेटिक्स में हमने 1 मिनट 46 सेकेंड खर्च किया है, लॉजिकल पे हमने 2 सेकेंड, जो हमने विंडो स्विच की थी उसमें 2 सेकेंड, कंप्यूटर में आपने 1 सेकेंड का यूज किया है और इंग्लिश में 5 सेकेंड, और टोटल आपने जो है 1 मिनट 54 सेकेंड यूज किया है, ठीक है। तो टाइम एनालिसिस आपको पता चलता है तो आपको एक आइडिया इससे भी लगता रहता है कि मैथ पे हम कितना टाइम अभी दे रहे हैं, कम करना चाहिए इसको, या फिर रीजनिंग पे थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए, या हमने कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं दिया। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो जब आप व्यू सॉल्यूशन पे जाते हो तो व्यू सॉल्यूशन पर आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये विंडो आपकी है पेपर सॉल्यूशन की। तो आप इसमें जब देखोगे तो इसमें भी फिल्टर लगे हुए हैं। ऑल क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन ये शो होंगे। जब आप रॉन्ग क्वेश्चन पे क्लिक करते हो, रॉन्ग आंसर पर, तो इसमें आपके फिल्टर होके आ जाते हैं कि आपने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 2 रॉन्ग है। मतलब अब आपको यहाँ पर सही क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनालिसिस करते समय आपको चाहिए कि हमें ये पता हो कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो आप उनको एक नज़र में देख सकते हो, हमारे ये क्वेश्चन गलत थे। फिर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें राइट आंसर पे जाते हो तो कितने सही है वो यहाँ पर आएगा, बट अभी ब्लैंक है क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन सही टिक नहीं किया था। फिर नॉट आंसर पे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपने नहीं टिक किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि हमने केवल 2 क्वेश्चन टिक किए थे। तो एक आपका ये पूरा फिल्टर है, तो इससे आपको एक बेस्ट वे में एनालिसिस करने का मौका मिलता है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जब आप टेस्ट पर आते हो तो यहाँ पर रिपोर्ट का भी ऑप्शन होता है कि अगर जैसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर गलत है या फिर कुछ भी है, तो आप यहाँ पर रॉन्ग आंसर
आंसर क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग है, मिसटाइप क्वेश्चन है, मिसटाइप आंसर है, पैसेज में मिसटाइप है, ये टिक करके और यहाँ पर आप अपना कमेंट लिख सकते हो कि सर ये गलती इसमें है, इसको सुधार दिया जाए। तो वो रिक्वेस्ट हमारे तक आती है और फिर उसको देखा जाता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये थर्ड क्वेश्चन है, तो आप सॉल्यूशन इसका जब देखते हो तो पूरा क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन यहाँ पे जब सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन भी आ जाता है। और जब आप इसका सॉल्यूशन देखते हो तो ये आपका रिटन सॉल्यूशन है, लेकिन इसी के साथ में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वीडियो सॉल्यूशन। तो जब आप वीडियो सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका सेम क्वेश्चन का वीडियो प्ले हो जाता है। तो इससे आपको बेनिफिट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हो और रिटन सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है, तो उसका जब एक्सप्लेनेशन वीडियो देखोगे तो आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। अभी वीडियो सॉल्यूशन पढ़ना तेजी से स्टार्ट हो गए हैं एस्पायर स्टडी की वेबसाइट पर, तो अभी सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट ये जल्दी ही सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको दोनों ही फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रिटन सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन इसका जो है वो अवेलेबल होने जा रहा है। साथ साथ में इसके साथ हम आपको पेपर्स का एनालिसिस भी करवाते हैं। जो आपके लाइव टेस्ट होंगे उनकी हम क्लास लेते हैं प्रॉपर, और उस क्लास में आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया जाएगा और वो पूरा पेपर एक साथ होता है। इसमें हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल सॉल्यूशन जो है वो आपका लाइव में पूरा एक साथ होता है, साथ साथ में इंडिविजुअल क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा आपका जो है टेस्ट सीरीज का एक्सेस रहता है। अगर हम लोग आगे बात करें प्रोग्रेस रिपोर्ट पे जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपका चार्ट शो होता है कि आपने लास्ट टेस्ट जो 10 टेस्ट दिए हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है और किस तरीके से आपका स्कोर रहा है। तो जैसे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपने ये टेस्ट दिया तो इतने नंबर निगेटिव है। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि कैसे आपको चीजें एक्सेस करनी है। ठीक है, तो आपको ये एक अच्छा तरीका मिलता है। और अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन करते हो तो लाइब्रेरी का ऑप्शन जो है, जो टेस्ट सीरीज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, इसका कोई चार्ज नहीं है। और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना करें, ये पूरा आप ईयर वाइज यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख पाए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको एस्पायर एसटीडी का ऐप का वेब वर्जन और ऐप वर्जन दोनों कैसे एक्सेस करने हैं। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।